नमस्कार मेरे शेर और शेर न्यूज, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 साइंस का जो है टॉप 40 यानी जो है 40 बीबीया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर है, जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाले हैं। ये सभी जो भी प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, और इसमें बहुत ऐसा प्रश्न है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए हम इसके जो है क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे स्क्रीन पर जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। हीलियम कैसा तत्व है आप सभी को बताना है। अक्रिय तत्व है, क्रियाशील तत्व है, सक्रिय तत्व है या उदासीन तत्व है। ये प्रश्न तो आप लोग को हर हाल में याद ही कर लेना है। तो हीलियम पूछा जाएगा तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसी कड़ी में जो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के लेकर आए हैं, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। 2:1 होता है, 2:3 होता है, 3:1 होता है या 2:2 होता है। अनुपात 1 हो जाता है। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, आवर्त सारणी में जो है कुल कितने आवर्त है। ऑप्शन ए हमारा 7 है, ऑप्शन बी हमारा 9 है, ऑप्शन सी हमारा 8 है और ऑप्शन डी हमारा 12। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, आवर्त जो सारणी होता है उसमें जो है आवर्तों की संख्या कुल कितना होता है। तो आवर्तों की संख्या पूछा जाएगा तो इसमें टोटल 7 होते हैं। ऑप्शन जो है ए हमारा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिलिकॉन जो है क्या है बताना है आप सभी दोस्तों को। धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा सिलिकॉन जो है एक प्रकार के उपधातु है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। OH का क्रियाशील मूलक कौन सा हो जाएगा। कीटोन हो जाएगा, एलिहाइड्रेट हो जाएगा, सी हमारा अल्कोहल हो जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप सभी को बताना है OH क्रियाशील मूलक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्कोहल हो जाता है। ऑप्शन जो है सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है संयोजन अभिक्रिया के द्वारा बनता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा बनता है, या अपघटन के द्वारा बनता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी बताइए, ये जो प्राकृतिक हमारा होता है इसमें जो है ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रकार बनता है। तो इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है इसी के द्वारा जो है इसमें ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रहता है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए देखेंगे 30.5 kg जो है मोल, और बी हमारा 305 kg मोल, सी हमारा 3.5 kg मोल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी बता सकते हैं, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो इसके अंतर्गत जो ADP होता है कितनी ऊर्जा इससे मुक्त होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 30.5 जो है kg मोल जो है हमारे ऊर्जा मुक्त होते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव हृदय में जो है कुल कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए हमारा बोला जा रहा है 2, बी हमारा 8, सी 1 और डी हमारा 4। तो यहाँ पर आप सभी हमें बता सकते हैं, मानव का जो हृदय होता है इसमें कोष्ठों की संख्या पूछा जाएगा। टोटल जो है 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन जो है डी आप सभी ध्यान रख सकते हैं 4। अब हम आगे का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, और आप सभी को याद भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे डेली बेसिस लाइफ में भी इसका यूज होता है। मानव हृदय का जो है औसत प्रकुचन दाब लगभग कितना होता है। 120 mgh होता है, बी हमारा 150 mmg होता है, सी हमारा 100 mmHg होता है, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी हमें बता सकते हैं, मानव का जो हृदय होता है इसमें प्रकुचन और अनुशीतलन जो दाब कितना होता है। तो यहाँ पर प्रकुचन पूछा जा रहा है, तो प्रकुचन आप सभी को याद रखना है 120 mmHg होता है, और अनुशीतलन पूछा जाता है तो 80 होता है, यानी जो है 120/80 होता है इस तरह। तो आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन जो है ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन ए हमारा देख सकते हैं यहाँ पर जड़, बी हमारा हो रहा है तना, सी हमारा पत्ता, और डी जो है फूल। तो यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन जो होता है किस भाग में होता है। आप सब जरूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है पौधों में पत्ता के द्वारा होता है। ऑप्शन जो है सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो जाता है, कृत्रिम विकृ किन
अपशिष्टों उत्पादों को रुधिर से आह्वान के द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हमारा कार्बन, सी है ऑक्सीजन और डी इनमें से सभी। यहाँ पर जो है इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? तो कृत्रिम विकिरण जो होता है किन अपशिष्टों पदार्थ को जो है रुधिर द्वारा आह्वान द्वारा पृथक करते हैं? तो नाइट्रोजन जो होता है N2। ऑप्शन जो है ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में जो है प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए हमारा द्विखंडन विधि, बी हमारा मुकुलन विधि, सी लैंगिक जनन और डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है ये जो हाइड्रा नामक एक जीव होता है इसमें जो है प्रजनन की विधि किस द्वारा होता है? तो इसमें देखेंगे तो हमारा मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके फिजिक्स का। किसी माध्यम का अपातांक mu का मान जो है कितना होता है? देखेंगे साइन आई बटा साइन आर हो जाता है, बी हमारा साइन आई बटे साइन आर, सी हमारा साइन आई गुने साइन आर और डी हमारा हो जाएगा साइन आई प्लस साइन आर। तो यहाँ पर बताइए आप सभी लोग यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो किसी माध्यम जो अपातांक होता है इसका मान कैसा हो जाता है? तो साइन आई बटा हमारा साइन आई आर हो जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? जो हमारा सैलून होता है, जो हजामती लोग होते हैं, ये जो दाढ़ी बनाना हो चाहे बाल बनाना हो, किस दर्पण का वहाँ पर उपयोग होता है? समतल दर्पण का, यहाँ पर उत्तल दर्पण का, सी हमारा अवतल दर्पण का। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो दाढ़ी बनाते हैं इसमें जो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्ट्रेप्टम जो है किस रंग की किरणें का झुकाव जो सबसे अधिक होता है? लाल का, हरा का, पीला का, बैगनी का। तो यहाँ पर आप लोग बताइए ये जो स्ट्रेप्टम होता है इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, कौन सा कलर होता है? तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है बैगनी जो होता है, बैगनी कलर, उसका जो है किरण झुकाव सबसे अधिक होते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब 16 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, बी हमारा हो जाएगा चुंबकीय और सी हमारा रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के जो है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। ऑप्शन जो है ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी कुंडली प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो जाता है? यानी प्रतिरोध यानी आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है आर बराबर वी मल्टीप्लाई आई, सी हमारा बी हो जाता है वी बराबर आई बटा वी और सी हमारा है आर बराबर वी बटा आई और डी हमारा हो जाता है आर बराबर वी माइनस आई। तो यहाँ पर जो है कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन जो है बी आई बटा भी, ये जो हमारा क्या होता है तो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायनमो से जो है किस प्रकार के धारा प्राप्त होते हैं? डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या दोनों धारा और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को बतानी ये जो डायनमो होता है इसमें जो है किस प्रकार के धारा होते हैं? इसमें देखेंगे तो डीसी भी धारा होता है और एसी यानी जो है प्रत्यावर्ती धारा भी होता है। ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे। हमारा 19 नंबर प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस तरह के जल में रहता है? आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए साफ जल में, बी है गंदा जल में, सी है खारा जल में, डी है मृदु जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस तरह के जल में रहते हैं? तो ये हमेशा जो है साफ जल में रहते हैं, ऑप्शन ए। और यहीं पर मलेरिया पूछा जाएगा, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस जल में रहता है? तो वो गंदा जल में रहता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी है, बी हमारा गोबर है, सी जो है नाभिकीय ऊर्जा है और डी हमारा हो जाता है यहाँ पर कोयला। यहाँ पर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर ये जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा है ये बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। बाकी सब देखेंगे हमारा लकड़ी हो जाएगा, गोबर हो जाएगा और कोयला हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। यह जो है क्रिया किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है या केंद्रक में होता है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है पाइरुवेट के जो है विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये जो हमारा प्रक्रिया किस में होता है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन देख
लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल का, कांच का, सी हमारा प्लास्टिक और डी हमारा हो जाएगा मिट्टी। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है लेंस बनाने के लिए जो हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा मिट्टी का जो हम उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखे? फोकस पर रखे, वक्रता केंद्र पर रखे, अनंत पर रखे या प्रकाशीय केंद्र पर रखे? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है इसको हम कहाँ पर रखेंगे। किसी भी बीम है उसका जो है वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का हमें प्राप्त करना होता है, तो उत्तल लेंस में हम कहाँ पर रखेंगे? तो इसको जो है वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब ऐसा हो पाएगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग को बताना है सामान्य दृष्टि से वक्ष के लिए जो है सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 मीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर है, सी हमारा 25 सेंटीमीटर है और डी हमारा हो जाएगा 2.5 मीटर है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है एक जो सिंपल वक्ष जो मनुष्य होता है उसको जो है सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जो है लगभग कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन। लोहे की जो है परमाणु संख्या कितना है? 23 है, 26 है, 25 है, 24 है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है ये जो लोहा होता है आयरन, इसकी जो है परमाणु संख्या कितना है? तो ये जो है 26 होता है, इसको जो है Fe के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः कितना होगा? आप लोग को बताना है 1 होगा, 10 होगा, 4 होगा और डी हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो जो है संभवतः क्या होगा? उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा यानी 10 होगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग को बताना है उसका क्या नाम है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 9 है, 18 है, 11 है या 10 है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है CHO अभिक्रिया मूलक को हम किस नाम से जानते हैं? तो एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? I² सी हमारा VI और डी हमारा V²/R। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विद्युत परिपथ में जो है विद्युत शक्ति को क्या निरूपित किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा IR²। ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? जनित कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं? यहाँ पर आप लोग को बताना है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो हम जनित के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है ए हमारा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर बन रहे हैं। हम 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, स्थिर रह जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या नियंत्रित परिवर्तित होती रहती है? तो लघु पतन जब होता है, शॉर्ट सर्किट जब होता है, तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान जो है बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है जैव मात्र ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, लकड़ी है, गोबर है हमारा और कोयला है, यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का उदाहरण है? यहाँ ऑप्शन ए में दे देता लकड़ी, बी में दे देता गोबर और सी में दे देता कोयला और डी में देता इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग को डी याद रखना है, इनमें से सभी हो जाता जैव मात्रा, और नहीं तो हमारा नाभिकीय ऊर्जा तो है ही। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक की निर्मित करता है, तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है कौन सा है? Ca है, C है, Si है या Fe है? यहाँ पर आप लोग को बताना है ये जो तत्व है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये जो तत्व है सी हो जाएगा, Ca हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 है, तो इसमें जो है कितने जो है 600 संयोजक बंधन है, 700 संयोजक बंधन है,
800 संयोजक बंधन है या 900 संयोजक बंधन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे एथेन का जो सूत्र हो जाता है C2H6 हो जाता है। इसमें पूछा जाएगा कितने हैं, तो 700 संयोजक अबंध है। ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल बी जो है सही आंसर है। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होता है कितना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है। तो यहाँ पर बताना है ओजोन के अणु में जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। ओजोन को हम O3 लिखते हैं ना, तो इसकी परमाणु संख्या हमारा कितना है, लास्ट में 3। तो इस तरह हमें याद रखना है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के समक्ष। मनुष्य में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, पोषण से है, श्वसन से है, उत्सर्जन से या परिवहन से संबंधित है। ये जो है उत्सर्जित से, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल यहाँ से सही आंसर है। अब हमारा 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, द्रमिका कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं या आवेग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दो तंत्रिका कोशिका के जो मध्य खाली स्थान हो जाता है उसको सिनेप्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रागन कोश में होता है बाह्यदल, अंडाशय, अंडफ या जो है प्रागन कण होता है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, प्रागन कोश में पूछा जाएगा तो प्रागन कण होते हैं। ऑप्शन जो है डी हमारा सही आंसर यहाँ से बन रहे हैं। अब हम 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसकी अधिक समानता है, किससे, चीन की विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, ये जो हमारा विकासीय दृष्टि है सबसे अधिक जो है हमें किससे समानता मिलता है, तो चीन के विद्यार्थी से। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, अमीमा में, ईस्ट में, प्लेज्मेडियम में होता है या लेमनेशियम में होता है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ये जो है ईस्ट में होते हैं। ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग को बताना है ये 40 प्रश्न में से जो है आप लोग कितने प्रश्न को सही किए हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कीजिए। इसका PDF आप फ्री में ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम उत्प्रेक्षा क्लासेस सर्च करके, यानी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।